पीपल्स एक्ट 1950 जो कि 1950 में कानून बनाया गया था और जो पूरे भारत में लागू है, धारा 370 के समापन के बाद यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वह व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से यहां रह रहा है और जिनकी आयु 18 साल से ऊपर जा चुकी है, वो अपना वोट मतदाता सूचियों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, एक चाल हो रही है, जो कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा हो रही। साथियों, हम सब जानते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 70 वर्ष इन राजनीतिक दलों ने यहां राज किया और इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के कराए गए, कभी गुजर नाम पर लोगों को बांटा गया, लड़ाया गया। आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर उन सुनहरे पलों की ओर और सुनहरे दौर की ओर जा रहा है, जिसे देखकर, विचार करके जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया था। लेकिन ये जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग हैं, एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के अंदर करके लोगों को गुमराह करके यहां बहुत बड़ा षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। साथियों, जब हम सब एक देश के निवासी हैं, हम सब भारतीय हैं, एक देश के रहने वाले हैं, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। कानून सबके लिए बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको समानता का अधिकार देता है। भारत के अंदर जो कानून है उसके अंदर राइट टू इक्वलिटी, ये फंडामेंटल राइट है। जम्मू कश्मीर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में, जो पुणे में, बेंगलोर में, गुड़गांव में, नोएडा में जाके सेटल हुए और वो पिछले कई सालों से उन्हीं राज्यों में रह रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अपना वोट सरेंडर करके जहां वो रह रहे हैं वहां अपना वोट बनाया। तो कोई हंगामा नहीं हुआ, उनको किसी ने नॉन लोकल्स नहीं कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब 1999 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट बने और देश के गृह मंत्री बने। किसी ने उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में ये नहीं कहा कि मुफ्ती साहब नॉन लोकल है। गुलाम नबी आजाद साहब जब भी लोकसभा का चुनाव जीते, महाराष्ट्र से जीते, तो महाराष्ट्र के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो नॉन लोकल है। एक देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों में एक
समानता होती है कि वो एक देश के नागरिक हैं। और आज अगर पिछले 15 सालों से 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई रह रहा है और वो मतदाता सूची में शामिल नहीं है, और अगर यहां चुनाव आयोग ने कहा कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें, तो यहां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ हो गई। 70 वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों का हनन किया गया। पश्चिम पाकिस्तान से आए जो रेफ्यूजीज थे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर सेटल हो गए, 70 वर्ष उनको जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद और पंचायतों में चुनाव देने का अधिकार उनको नहीं था। उनको उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसी प्रकार जो गोरखा समाज के लोग पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, और जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग राइट्स असेंबली के चुनावों में, जिला परिषद, डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों में कभी नहीं मिले। बहुत बड़ा इनजस्टिस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया था। जो यहां के अंदर रहने वाले 70 वर्ष तक जो यहां रह रहे थे, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। और आज जब पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, तो एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। आज जब गोरखा समाज को मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तकलीफ हो रही है। आज जब वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, आज जब दलितों को जम्मू कश्मीर में हक मिल रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूचियों में जोड़ा जा रहा है, उस वक्त कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। जब खुद चुनाव लड़ना हो तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनको अपने घर के जैसे लगते हैं, और जम्मू कश्मीर में अगर कोई अपना यहां रहने वाला बहुत देर से अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करता है, तो यहां हंगामा खड़ा करने की एक साजिश हो रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर के वो राजनेता जो सत्ता सुख के लिए चुनावों के दौरान बाइकआउट की राजनीति करके केवल 8 या 10% मतदान करवाकर सत्ता में जाके सुख भोगते हैं, आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम हो रहा है, तो ऐसे नेताओं को तकलीफ हो रही है। 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। 70 साल यहां पहाड़ी कबीले के बच्चों के अधिकार छीने गए। क्या गुज्जर बकरवाल मुसलमान नहीं है? 100% गुज्जर बकरवाल लोग मुसलमान हैं, लेकिन उनको उनके अधिकार यहां नहीं दिए गए। पहाड़ी कबीले के लोग 80% मुसलमान हैं। जम्मू संभाग के हमारा मुसलमान भाई ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में तकलीफ हो रही है। कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ये आवाम के दुश्मन लोग हैं। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, पत्थरबाजी और हड़तालें यहां हो। इसलिए एक बार फिर लोगों को गुमराह करके जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की एक साजिश हो रही है, जिसको जम्मू कश्मीर की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस पार्टी,
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इन साजिशों से अच्छे तरीके से परिचित है, अच्छे तरीके से वो जानते हैं कि ये हमेशा प्रोपेगेंडा और साजिश करके हालात खराब करके लाशों पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए, यहां लाशें गिरे और उसके बाद उन लाशों के ऊपर ये सियासतदान यहां राजनीति करें। इनके इस साजिश के इस प्रोपेगेंडे को किसी सूरत में नहीं चलने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता अच्छे तरीके से समझती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का काम रहा है जम्मू कश्मीर में जहर खोलकर पाकिस्तान अलगाववाद और आतंकवाद के दम पर उनके सहारे यहां ये लोग राजनीति करते हैं। ये तोड़ने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। ये वो लोग हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग, जो ये कहते थे कि धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये यहां के हुक्मरान एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के लोग बयान देते थे, लेकिन जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया गया, विशेषकर कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान हमारे देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जो जश्न आजादी कश्मीर के लाल चौक से लेकर कश्मीर के गांव-गांव तक मनाया गया। कश्मीर के हर नौजवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हर बाजार, हर घर के ऊपर तिरंगा देखकर इन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं को तकलीफ हुई। ये कोमा में चले गए और इनको पता चल गया कि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और इसलिए एक नया शगुफा और नया प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता करने की साजिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता इन तमाम साजिशों को, इन नेताओं के इस प्रोपेगेंडे के इस हथकंडे को मुंह तोड़ जवाब देगी। इनकी हर साजिश को विफल किया जाएगा। ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को कभी इनको स्वीकार नहीं कर सकती। और ये जो मतदान का अधिकार है, ये सबके लिए है। जो भारतीय है, जो एक जगह रह रहा है, कई सालों से रह रहा है, कई दशकों से रह रहा है, और अगर उसका नाम मतदाता सूचियों में नहीं है, तो भारत के संविधान ने, हमारे देश के कानून ने हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपना वोट, यहां वो लंबे समय से रह रहा है, वहां रजिस्टर्ड कर सकता है। ये कानून सन 1990 में, उस वक्त सन 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, ये कानून सन 1950 में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये कानून लाया था। क्योंकि धारा 370 के चलते द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, ये 1950 जैसे पूरे देश में लागू है, ऐसे जम्मू कश्मीर में लागू है, और एक देश में एक कानून है। इसलिए ये कोई नई व्यवस्था नहीं खड़ी की गई है, जो पहले से पूरे देश में कानूनी प्रक्रिया और कानूनी व्यवस्था है, उसको जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। इसलिए इसमें कोई अचंभित होने की
बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करके राजनीतिक जो खिसकी हुई जमीन वापस लेने की साजिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मौत का तांडव हो, वो हम नहीं होने देंगे। साहब सवाल ये है, दो चीजें सवाल ये है। एक तो आप कह रहे हैं कि कुछ समय से जो लोग यहाँ रह रहे थे वो अपना वोट रजिस्टर कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। और दूसरा सवाल ये है कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि ये बाहरियों की विधानसभा बनाने की कोशिश है। हम सभी केंद्रीय जो लीडरशिप है, सभी पार्टियों की नेशनल लीडर्स, उनको कश्मीर में इन्वाइट करते हैं कि वो आए और इस इश्यू से वाकिफ हो। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता है कानून, हमारा संविधान। और हमारे संविधान में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 है, जो 1950 में लागू किया गया। और वो ये कहता है कि हर एक भारतीय नागरिक को 18 वर्ष आयु पूरी होने पर मतदान में भाग लेने का अधिकार है। उसके लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने का अधिकार है। तो ये अधिकार भारत के संविधान ने हर एक नागरिक को दिया है, ये कोई नया कानून नहीं लाया। और दूसरा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब लोकल्स और नॉन लोकल्स की बात करेंगे तो मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछूंगा कि आपके बगल में बैठे जो पीडीपी के नेता हैं, वो बताएं कि किस कैपेसिटी में आजानी मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव 1989 में लड़ा और जीता और वो देश के गृह मंत्री बने। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये भी बताएं कि किस कैपेसिटी में श्री गुलाम नबी आजाद साहब महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीतकर आते थे और केंद्रीय मंत्री बनते थे, तब उनको वहां किसी ने नहीं कहा कि ये लोकल है कि नॉन लोकल है। एक देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति उस देश के नागरिक होते हैं। यहां नॉन लोकल्स का कोई सवाल नहीं है। देयर इज नोबडी हु इज नॉन स्टेट एक्टर, ऑल आर इंडियन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट टू ईच एंड एवरी इंडियन टू रजिस्टर देयर वोट इन द वोटर लिस्ट आफ्टर अटेनिंग the age of 18, and nobody can deny any citizen from their fundamental rights. क्या इस बात को भारतीय जनता पार्टी बाहरी राष्ट्रों में जो संबोधित कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ पर वोट देने का अधिकार मिलेगा, वो न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खतरनाक है बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स चल रही है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब एक देश के नागरिक हैं। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम सुश्री ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के लिए, देश के, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए सुझाया, तब तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को बड़ी खुशी हुई थी। और भारत के जो भारत सरकार थी श्री मनमोहन सिंह जी की, केंद्र की सरकार में तो वो मंत्री थे, वहां तो सब सुख सुविधाओं को और सब प्रोटोकॉल्स डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब उन सभी अधिकारों का पूर्ण सदुपयोग करते थे। और आज जब यहां जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले लंबे समय से जो यहां रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जब उनका नाम मतदाता सूचियों में आएगा तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को परेशान नहीं होना चाहिए। वो एक बड़े लीडर हैं, वो केंद्र के अंदर मंत्री रहे हैं,
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो एक हिंदुस्तानी, उनकी नागरिकता भी भारतीय है, इसीलिए उनको इस प्रकार के प्रोपेगेंडे में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर हम जन जागरण करेंगे। हम जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताएंगे कि ये जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग ये जो ड्रामा और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की साजिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि यहाँ के हालात ठीक हो और इसलिए ये नए वोटर्स को हथियार बनाकर ये प्रोपेगेंडा और साजिश कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करने की साजिश हो रही है। ये कोई नया कानून नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला साहब की ऑल पार्टी मीटिंग में जा रही है, कांग्रेस पार्टी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को ये जवाब देना पड़ेगा कि जो कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस की सरकार ने 1950 में लाया, आज कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में उसी कानून का विरोध कर रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है। फैसले के बाद आतंकवादी संगठन के लिए गिरफ्तार करने की स्थानीय वोटों पर इतना विश्वास नहीं है, भाजपा के बाहर से वोट भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 50+ है और जम्मू कश्मीर की जनता करेगी, जम्मू कश्मीर के आम जनमानस करेगा। जिन लोगों ने आजादी का जश्न, आजादी का अमृत महोत्सव पूरे जम्मू कश्मीर में शान से मनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी का मिशन 50+ पूरा करेंगे। और यकीनन जम्मू और कश्मीर की जनता, उस पर हमें पूरा विश्वास है। हाँ, हमको देश के प्रति हमारा बहुत आदर है, सम्मान है। हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हमारे मान्यता है जो जो संविधान में है, जो जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, हम उसको मानने वाले लोग हैं।